दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर है 44 और ये सीरीज है जीके की, जिसमें एमसीक्यू टाइप टोटल 10 क्वेश्चन है और ये 10 क्वेश्चन जेएमआरसी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लाइक शेयर भी करें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जेएमआरसी, रीट, एचएसएससी, पटवारी, पुलिस, हाई कोर्ट, एलडीसी और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन है और बात करेंगे हमारी मिक्स क्वेश्चन सीरीज की। तो मिक्स क्वेश्चन सीरीज है ये हिंदी की, इंग्लिश की, जीके की, मैथ की, रीजनिंग, कंप्यूटर, इन सभी की मिक्स क्वेश्चन सीरीज अपलोड है। ओल्ड सोलवर्ड पेपर भी अपलोड है, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और बात कर लेते हैं आज के हमारे इन क्वेश्चन की। तो चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है और आपसे इसमें पूछा जा रहा है, टाइगर रिटर्न टू द टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है। तो अब हम बात कर रहे हैं टाइगर रिटर्न टू द टाइगर और इस पुस्तक के लेखक कौन है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, कैलाश सांखला। टाइगर रिटर्न टू टाइगर और इस पुस्तक के जो लेखक है वो कैलाश सांखला है। अब हम बात करेंगे सीताराम लालस की। ये राजस्थानी व्याकरण के रचयिता है। सीताराम लालस राजस्थानी व्याकरण की रचना की है। और बात करेंगे रेवंत दान चारण की। तो ये धरती धोरारा गीत ये रेवंत दान चारण ने लिखा है। और विजय दान देथा तो बातारी फुलवारी नामक जो रचना है ये विजय दान देथा की है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। क्वेश्चन सेकंड में, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ भरता है। तो अब हम बात कर रहे हैं चंद्रभागा पशु मेला की और ये भरता है झालावाड़ जिले में। ये राजस्थान के झालावाड़ जिले के। और बात करें अगर कभी कभार ऑप्शन में पूछा जाता है तो ये झालरा पाटन में भरता है। ये झालावाड़ के झालरा पाटन में भरता है और ये राजस्थान के झालावाड़ जिले के झालरा पाटन में। और अब हम बात करेंगे ये कब भरता है। तो ये नवंबर दिसंबर, अंग्रेजी मंथ नवंबर दिसंबर और हिंदी मंथ ये कार्तिक शुक्ल 11 से मिंगसर कृष्ण पंचमी तक भरता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है, जो ये मालवी नस्ल की गाय हेतु प्रसिद्ध मेला है। मालवी नस्ल की गाय के लिए प्रसिद्ध मेला है और झालरा पाटन झालावाड़ में भरता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कजली तीज और इसका त्योहार मनाया जाता है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की तृतीया की। ये भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है। और बात करेंगे तो ये मेला बूंदी में भरता है। बूंदी का मेला, जो कजली तीज का मेला है, वो बूंदी का सबसे अधिक प्रसिद्ध मेला है। बात करेंगे इस दिन महिलाएं नीम के पेड़ की पूजा करती है। और इस जो कजली तीज है इसका दूसरा नाम सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज भी कहलाता है। इस दिन महिलाएं गौरी व्रत भी करती है, गौरी माँ की पूजा करती है और व्रते करती है। तो चलते हैं बात कर लेते हैं आगे हमारे पास जो है। तो यहाँ पे हमारे पास चैत्र कृष्ण पक्ष तृतीया को गणगौर का आयोजन होता है और श्रावण मास कृष्ण पक्ष की तृतीया को ये छोटी तीज होती है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में मंकी नृत्य जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं किस जनजाति से संबंधित लोक नृत्य है। तो बात कर रहे हैं मंकी नृत्य की
और मंकी नृत्य ऐसा नृत्य है जिसमें केवल पुरुष लोग ही भाग लेते हैं। और ये जिस जनजाति से संबंधित है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, सहरिया जनजाति से। मंकी नृत्य है ये सहरिया जनजाति से संबंधित है और इसमें केवल और पुरुष भाग लेते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में 16वें एशियाड में डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक किसने जीता। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं खेल जगत की। और 16वें एशियाड में जो डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता था वो किसने जीता था। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णा पूनिया। कृष्णा पूनिया ने 16वें एशियाड में डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता था। और इसी में हम बात कर लेते हैं, ये कृष्णा पूनिया है ये एथलीट से खेल से संबंधित है, एथलीट खेल से संबंधित है और इसने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जो 16वीं एशियाड में जीता था। बात कर लेते हैं हनी शरमन चौधरी की और ये स्क्वैश खेल से संबंधित है। बात करेंगे माला सुखवाल की, तो ये माला सुखवाल है ये पावर लिफ्टिंग खेल से संबंधित है। और बात करेंगे वर्षा सोनी की, वर्षा सोनी हॉकी की ये खेल से संबंधित है, हॉकी की खिलाड़ी है और 1951 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था इसने। और चलते हैं बात कर लेते हैं इससे पहले कि इसमें हमने सारा जो है वो ओल्ड जीके डाला है, करंट जीके भी पूछा जाता है जेएमआरसी में, तो करंट जीके के लिए अलग से वीकली जो करंट अफेयर अपडेट होता है तो वो आप देखें। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी ने किस झील के पास गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करवाया था। तो बात कर रहे हैं 1705 ईस्वी की और गुरु गोविंद सिंह जी की, जिन्होंने कौन सी झील के पास में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करवाया था। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी है, पुष्कर झील। पुष्कर झील के पास गुरु गोविंद सिंह जी ने 1705 में एक गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करवाया था। तो बात कर लेते हैं इसी के साथ में, ये पुष्कर झील है ये अजमेर जिले में है, अजमेर में है। सबसे प्राचीन व पवित्र और प्राकृतिक झील है और इस झील के किनारे ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है। और गोकुल चंद पारिक ने 1752 में इससे ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। 1752 ईस्वी में गोकुल चंद पारिक ने ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। बात कर लेते हैं अन्ना सागर, अन्ना सागर झील भी अजमेर में है, 1177 ईस्वी में बनाया था। और इसके किनारे जो जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग, वर्तमान में इसका नाम सुभाष उद्यान है, दौलत बाग का वर्तमान में सुभाष उद्यान नाम है। बात कर लेते हैं जयसमंद झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो मीठे पानी की झील है और भारत की ये दूसरी है। प्रथम गोविंद सागर झील है भाखड़ा में, प्रथम जो झील है वो गोविंद सागर भाखड़ा में है और भारत की ये दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील है, धेबर झील भी इसका नाम है। और बात कर लेते हैं सांबर झील, ये सांबर है ये जयपुर में और ये खारे पानी की झील है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यहाँ पे पार है, ये 2 बार पार करती है। कहीं पे आपको ऐसा भी मिलेगा ऑप्शन कि काटती है। कौन सी नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है या 2 बार काटती है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए, माही नदी। माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है या ये काटती है। बात करेंगे माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले की विंध्याचल की पहाड़ी में मेहंद झील से होता है। मध्य प्रदेश की धार जिले के विंध्याचल की पहाड़ी जो मेहंद झील से होता है और राजस्थान में ये प्रवेश करती है खांडू गांव बांसवाड़ा में। बात करेंगे बाणगंगा नदी की, बाणगंगा नदी का उद्गम बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है और ये यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। अपना जल यमुना में, उत्तर प्रदेश के आगरा के पास यमुना में अपना जल डाल देती है और वहाँ लुप्त हो जाती है।
और जयपुर में रामगढ़ बांध बना है, जिससे जयपुर शहर को जल पूर्ति भी इसी से बांध से की जाती है। और आगे बात करेंगे लूणी नदी। लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से हुआ है। लूणी नदी की जो सबसे बड़ी खासियत बात है ये है कि इसका जल बालोतरा तक तो मीठा होता है, लेकिन बाद में खारा हो जाता है। बालोतरा तक तो इसका जल मीठा होता है, लेकिन बाद में इसका जल खारा हो जाता है। और पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। बात कर लेते हैं आगे चंबल नदी की। तो चंबल नदी का उद्गम जाना पाऊ की पहाड़ी मध्य प्रदेश और ये विंध्याचल के पर्वत से होती है और राजस्थान में ये प्रवेश करती है 84 गढ़ के पास। राजस्थान में ये 84 गढ़ के पास प्रवेश करती है और इसकी कुल लंबाई 966 किलोमीटर है। 966 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त जल परियोजना है। तो बात कर रहे हैं चंबल की और ये चंबल परियोजना है ये कौन कौन से राज्य की संयुक्त जल परियोजना है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना में 50% हिस्सा है ये राजस्थान का है और 50% मध्य प्रदेश का है। 1953-54 में ये लागू हुई थी। और साथ में बात कर लेते हैं तो आगे हमारे पास राजस्थान एवं गुजरात है। राजस्थान एवं गुजरात के बीच में माही बजाज सागर परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना है। इसमें राजस्थान का 45% हिस्सा है और गुजरात का 55% हिस्सा है। माही बजाज सागर राजस्थान एवं गुजरात के बीच में है। राजस्थान का 45% है और गुजरात का 55% है। और बात करेंगे इसी में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ये तीनों राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा। और ये है भाखड़ा नांगल जो परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना ये राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। और इसी में हम बात करेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना। इसमें भारत की सबसे बड़ी है और भाखड़ा नांगल परियोजना ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। और राजस्थान का इसमें हिस्सा है 15.2%। भाखड़ा नांगल में राजस्थान का 15.2% भाग है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में प्रधानमंत्री सहज बिजली घर सौभाग्य योजना, इसका दूसरा नाम है सौभाग्य योजना। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना कब शुरू हुई थी। तो बात कर रहे हैं सौभाग्य योजना की और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी है 25 सितंबर 2017 को। 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से इसकी घोषणा की थी, नई दिल्ली से। और बात कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पे 13 अक्टूबर 2017 को संपूर्ण बीमा ग्राम योजना शुरू की गई थी। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना 13 अक्टूबर 2017 को। और बात कर लेते हैं 8 फरवरी 2017 को। तो 8 फरवरी 2017 को प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल योजना शुरू की गई थी। 23 अगस्त 2017 को प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 23 अगस्त 2017 से लागू हुई थी। और चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो आपको जो विकल्प सही नहीं है वो बताना है, नहीं का ध्यान रखना है कि जो सही नहीं है वो। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 156 विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 156 में ये वर्णित नहीं है। और ये जो है ये 175 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 175 में वर्णित है कि विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। अब हम बात करते हैं कि 156 में ये नहीं है तो क्या है।
156 में राज्यपाल का कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक, राज्यपाल के कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक है। और 5 वर्ष के साथ में ऐसा भी माना जाता है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतन तक रह सकता है, यानी जब तक राष्ट्रपति की उस पर इच्छा है, राष्ट्रपति की कृपा पात्र है, तब तक वो पद पर रह सकता है। साथ में हम बात करेंगे 156 और ये ख 156 ख, और इसमें राज्यपाल त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 156 ख के तहत राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, और अनुच्छेद 156 में 5 वर्ष तक या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतन तक बना रह सकता है। और यहाँ पे अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वैसे तो प्रधानमंत्री की सिफारिश से करता है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 155 के अनुसार। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, यानी राज्यपाल की शक्ति और कार्य है इसमें। हमारा आंसर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 156 विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ये गलत है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर करते रहें, और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।